YouTube के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारे प्रोग्राम को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, अक्सर हम शिकायत सुनते हैं लोगों से कि हमने बहुत वजीफ़ा कर लिया, बहुत अमल कर लिया, लेकिन हमारा काम नहीं होता। और हम तो पता नहीं कितने कितने लाख बार पढ़ लेते हैं, कितने कितने हज़ार बार पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं होता। इसकी वजह क्या है? प्यारे दोस्तों, देखें, एक बात याद रखें। सबसे पहले हम चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, जागते हुए पता नहीं कितने गुनाह करते हैं। अपनी आँखों से, अपने हाथों से, अपने दिमाग से कैसी कैसी चीज़ें करते हैं, क्या कुछ करते हैं, इसके बारे में कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। और हर बंदा यही सवाल करता है कि या अल्लाह मुझे बेहिसाब दे, मुझे बेहिसाब दे। जब अल्लाह ताला से आप रिज़्क़ मांगते हैं कि या अल्लाह बेहिसाब रिज़्क़ दे, तो उसका जिक्र भी बेहिसाब करें, उसका जिक्र भी बेहिसाब करें। और पहले से ही आप ये उम्मीद लगा के बैठ जाएं कि मेरा काम जो ना होगा या नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? उसके बाद सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि आप कोई भी अमल करें, कुछ भी करें, लेकिन पहले तौबा इस्तिग़फ़ार करें, उसके बाद अपनी पाकी, ठीक है, ये अपनी पाकी इस्तिग़फ़ार से पहले कर लें, ठीक है, अपने आप को पाक साफ कर लें और फिर अल्लाह के हुज़ूर दुआ करें। इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। बहुत से लोग कहते हैं जी हम इसमें आज़म ढूंढते हैं, इसमें आज़म कहाँ है, इसमें आज़म कौन सा है? तो इसमें आज़म ढूंढने का आपका क्या मकसद है? इसमें आज़म ढूंढने का तो आपका मकसद ये होना चाहिए कि अल्लाह नेक बनाए, अल्लाह औलाद को नेक करे, ठीक है, ये होना चाहिए। अल्लाह परेशानियों से, अल्लाह मुश्किलों से हमें बचाए, ये होना चाहिए। लेकिन हम किस लिए इसमें आज़म ढूंढते हैं कि इसमें आज़म ढूंढ के लेंगे तो फिर दौलत बहुत आ जाएगी, हम दौलत हासिल कर लेंगे, दौलत हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो नहीं। आप कोशिश करें, बहुत आसान सा लफ्ज़ है या अल्लाह, यानी अल्लाह को पुकारना, या अल्लाह, या अल्लाह। फजर की नमाज, फजर की नमाज पढ़े, फजर की नमाज पढ़ने के बाद चाशनी की नमाज पढ़े, चाशनी की नमाज के बाद या अल्लाह का जिक्र करें जब तक मुकम्मल धूप निकल नहीं जाती। अगर आपके पास टाइम हो, नहीं हो तो कोशिश करें इसको 100 या 125 बार इसको आप पाबंदी से पढ़ें और फिर आप पुकार करें। देखें मेरा अल्लाह आपकी पुकार किस तरह सुनता है। और ये बात कहना कि जी मैंने बहुत पढ़ा, मैंने बहुत जिक्र किया, मैंने बहुत ये किया, लेकिन कबूल नहीं होता। कबूल अल्लाह कर रहा है, कोई बंदा कबूल नहीं कर रहा कि आपको बता दे जी ये लिखा हुआ ये ले लो, ऐसा नहीं। सबसे पहले आप अपने अमाल को बेहतर करने की कोशिश करो, फिर अपने अल्लाह से मदद मांगो और अल्लाह को पुकारो। वो सुनता है, वो सुनेगा और इंशाअल्लाह जो आप चाहेंगे वो होगा। उसमें आप गुमान अच्छा रखें, अपना गुमान हमेशा अच्छा रखें। गुमान ये रखें कि अल्लाह मुझ पे मेहरबान होगा, मेरा ये काम हो जाएगा, मेरा ये काम हो जाएगा। गुमान करें, गुमान करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी मुराद पूरी होगी। प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह।